दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं गणेश्वर टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे एलोरा केव्स। एलोरा केव्स घूमेंगे और फिर हम आज निकल जाएंगे फर्दर उज्जैन के लिए। ये हम लोग हैं संभाजी नगर में। एक्चुअली यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहले मैं औरंगाबाद बोलने वाला था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया है। तो हम लोग हैं जी संभाजी नगर में, और यहाँ से अब हम पहले जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, जो कि है गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। और उसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से दिखा रहा है 48 किलोमीटर्स सिटी से, और 11:30 बजे अराइवल टाइम। और जो टाइम हुआ है सुबह के बज गए जी 10:30। तो मेरे को उम्मीद है कि हम लोग 2 बजे के आसपास यहाँ से फ्री हो जाएंगे औरंगाबाद से, क्योंकि एक हमने एलोरा केव्स भी देखना है। उसके बाद जब हम उज्जैन के लिए निकलेंगे तो 6 घंटे और लगने चाहिए, यानी कि रात को 8 बजे के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे उज्जैन। सामने आ गया एक्सप्रेस वे, जो कि है नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे, जिससे हम कल आए थे। तो अब इसी को ही हमने दोबारा ज्वाइन करना है। वैसे तो सीधा से भी रास्ता है, किलोमीटर वाइज वो कम है, लेकिन वो पूरा इंटीरियर्स में से होके जाएगा। और सड़क जो है वो टोटली, सड़क इतनी अच्छी नहीं है यार कुल मिला के। तो यहाँ एक्सप्रेस वे का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे। तो ये मैडम आई भागी भागी, उन्होंने आगे कुछ बटन दबाया और उसके बाद बूम बैरियर उठा। शीशा खुल गया। तो ये 39 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टोटल पेंडिंग। उसमें से 22 किलोमीटर जो हम एक्सप्रेस वे पर रहेंगे। ये रास्ता कहाँ जाता है? मुंबई, बॉम्बे जाना है? नहीं चलते हैं। नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, घर जाएंगे। अच्छा घर चलेंगे। पक गया ये पक गया। से हम लोग छोड़ देंगे एक्सप्रेस वे को और जाएंगे टूवर्ड्स धुले। लेकिन एक फ़ायदा है इस तरफ से कि हमारी जो जर्नी है, मेन जर्नी है टूवर्ड्स उज्जैन, उसमें से भी किलोमीटर्स कम हो रहे हैं। से रह गया है 16 किलोमीटर्स। मंदिर 20 मिनट दिखा रहा है। अब ये आया जी एग्जिट का टोल। ये रोड आ गया जो जाएगा सीधा धुले, इंदौर, उज्जैन। और ऑन दी वे है गणेश्वर
NH52 को हम यहाँ से छोड़ देंगे। अब जाएंगे 1.5 किलोमीटर इंटीरियर्स के रोड में, ये देखिए दिखा रहा है, जो कि ले जाएगा सीधा मंदिर। तो भैया 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पता भी नहीं चला। 11:09 अभी हम लोग पहुँच गए हैं। हालांकि 1.5 किलोमीटर की पेंटिंग है, तो मैक्सिमम 11:15 लगा लो यार। तो जी हम लोग दर्शन करके आ गए। ये जगह है गणेश्वर टेम्पल ज्योतिर्लिंग। अब मैं 2-3 चीज़ें छोटी छोटी सी बता देता हूँ आपको। पार्किंग बहुत इजीली अवेलेबल है मंदिर के बिल्कुल साथ। और दूसरा कि जूते चप्पल जो है आपको थोड़ा सा अंदर जा कर के जो फूल वाले बैठे हैं उनके आसपास कहीं भी उतार सकते हो। तीसरा कि अपना मोबाइल, लेदर का कोई भी सामान जैसे वॉलेट हो या बेल्ट हो, वो अंदर नहीं लेके जा सकते। हमें ऐसा बताया गया था, लेकिन सब लोग लेके जा रहे थे। मोबाइल लेके जा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। हाँ, जो गर्भगृह है वहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर आप इजीली फ़ोन से शूट कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को जैसे बताया गया तो हमने पहले एडवांस में गाड़ी में मोबाइल छोड़ दिए, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया फिर वहाँ पे। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी मेल्स जाते हैं, मेल के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने अपर जैसे मतलब शर्ट और बनियान वो आपको उतारना पड़ेगा। उसके साथ ही आप दर्शन कर सकते हैं, अदरवाइज मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो एनीवेज हम लोग पहुंच गए एलोरा केव्स। तो अब एलोरा केव्स घूमेंगे थोड़ी देर और पूरा घूम घाम के फिर वापस चलेंगे उज्जैन के लिए। एलोरा केव्स का मेन एंट्रेंस है, यहाँ लिया हमने टिकट का प्राइस है 40 रुपीज़ पर हेड। और अंदर जा कर के कह रहे हैं गाइड मिल जाएगा, तो पता करते हैं क्या सिस्टम है। और शायद कह रहे हैं कि ई व्हीकल भी मिल जाएगा, चार्जेबल है, तो पता करते हैं। तो जी हमने यहाँ से अपने साथ टूरिस्ट गाइड ले लिए हैं। इनका नाम है सहदेव राउते। सहदेव राउते। तो अब ये हमें पूरा गाइड करेंगे कहाँ पर क्या है, क्योंकि यार देखो अगर गाइड के बिना जाते हो ना, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने देखा है कि आपके लिए वो एक पत्थर ही है, फिर उसके पीछे मीनिंग क्या है, क्यों बना है, कैसे बना है, क्या इसका हिस्ट्री है, वो नहीं पता लगता। तो इसलिए हमने एक गाइड ले लिया। चलिए, यहाँ से एलोरा केव स्टार्ट होती है। टोटल 104 हैं और हम लोगों के लिए जो ओपन है वो 34 है। तो पूरा दिन चाहिए उसको देखने के लिए भी, लेकिन जो मेन 3 गुफाएं हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो हमने गाइड लिया, बड़े अच्छे से बता रहा है। शूट नहीं कर सकता मैं इसको, अलाउड नहीं है। आपको भाई ये पॉइंट देखो, बिल्कुल मतलब अगर आप 20 का नोट निकालो और उसको देखो, ये देखो ये 20 का नोट है, और अब ये देखो एग्जैक्टली सेम, वो यहाँ से लिया गया एक्चुअली। एलोरा केव्स भी घूम लिए भाई हम लोग, और मैं बताऊं कि कैसा है कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है यार। इतने हज़ारों साल पुरानी सिंगल पत्थर से पूरा जो मंदिर है वो बनाया हुआ है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो अपने शेड्यूल में इसको डाल लो भाई कि ये ज़रूर देखना है। और जो इससे पहले हम मंदिर गए थे उसकी एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि दोपहर को 12-12:30 बजे के करीब आरती होती है। हमारे को आइडिया था कि हम 15-20 मिनट में फारिग हो जाएंगे, लेकिन हमें लग गया 1.5 घंटा। कारण ये था कि बीच में आरती का टाइम आ गया, तो उसमें लगभग 40-50 मिनट ख़राब हुए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलना जी। अगर आप ये एलोरा केव्स में आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, गाइड ज़रूर कर लेना। बिना गाइड के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके लिए जस्ट एक मूर्ति होगी वो, जिसको आप देखोगे और आगे निकल जाओगे, लेकिन उस मूर्ति की एक एक बारीकी बताते हैं गाइड। इसका हाथ ऐसे क्यों है, इसकी उंगली ऊपर क्यों है, ये क्यों बनी हुई है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। और जब आप वो देखते हो तो आपको एक्चुअल में फील आता है कि वाकई यार ऐसा हो रहा है। एक जगह दिखाया था कि एक मूर्ति के कई सारे हाथ निकले हुए हैं और वो कुछ उठाया हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा था। तो जब उसने गाइड किया, बताया कि भाई ये रावण है जो कि कैलाश पर्वत उठा रहा है और ऊपर शंकर भगवान बैठे हुए हैं, पार्वती जी बैठी हुई हैं,
तो वाकई देख के लगा कि हाँ यार, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और हाँ, गाइड जो लेना 2 तरह का है। एक गाइड है जो बाहर मिल जाते हैं, आपको 1500 रुपये में गाइड मिल जाते हैं, और एक है सरकारी गाइड जो कि है 2500 रुपये में। तो आप सरकारी गाइड ही लेना, क्योंकि जो नॉर्मल गाइड होते हैं वो 1500 रुपये तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है, यानी कि गुफा के अंदर नहीं जा सकते। तो भैया जब वो गुफा के अंदर जा ही नहीं सकते तो आपको बाहर से क्या बताएंगे वो। तो इसलिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा जरूर होगा, मतलब 1500 की जगह 2500 लगेंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट का गाइड ही लेना। तो जी बैक टू आवर जर्नी, हम जा रहे हैं अब उज्जैन। उज्जैन का रास्ता यहाँ से है 450 किलोमीटर। टाइम हो गया है 3:45। 450 किलोमीटर, रात को 12:22 का अराइवल है। 8 घंटे 34 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि हम लोग 11 बजे के आसपास तो मिनिमम पहुँच ही जाएंगे। 1.5 घंटे तो हम गूगल को बीट कर ही देंगे। हाँ, बीच में एक ब्रेक लेंगे खाना खाने के लिए। तो वो हमने सोचा हुआ है कि दूल्हे के पास, जो पहले हम जहाँ रुके थे, लेकिन वो दूल्हे क्रॉस करके था यार, शायद वो तो नहीं मिलेगा हमें, कोई और मिल जाएगा। तो किसी न किसी रेस्टोरेंट में रुक के एक बार खाना जरूर खा लेंगे। तो वो एक ब्रेक रहेगा, अदरवाइज हम नॉन स्टॉप जाएंगे अप टू उज्जैन। अब हम हैं NH52 के ऊपर। ये रोड सीधा जाता है धुले, और धुले से यही रोड कंटिन्यू रहेगा जो AB रोड है, यानी कि आगरा बॉम्बे हाईवे। उसका नाम चेंज हो जाएगा NH52 अप टू इंदौर। इंदौर के बाद ये चेंज हो जाएंगे, फिर से AB रोड और NH52 अलग अलग हो जाएंगे। ये रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मस्त रोड है NH52। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि धुले तक ऐसे ही है। बीच में एक लगभग 7 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है जो कि पहाड़ी रास्ता है, और ठीक ठाक पहाड़ी रास्ता है। और शायद इसी वजह से इस रूट पे ट्रक्स नहीं है। अगर आप देखो मेरे आगे कहीं पर कोई ट्रक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में पहाड़ी रास्ता आता है। भाई मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मुंबई भी जाना हो तो धुले से आप इधर से होते हुए जाएं, क्योंकि देखो इसमें जो नुकसान है वो ये कि 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। लेकिन वैसे अगर आप कंपेयर करो, इवन गूगल पे भी डालो, धुले से मुंबई और धुले से मुंबई वाया संभाजी नगर, तो डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर से एक्स्ट्रा दिखाएगा वाया संभाजी नगर, बट टाइम आपको सेम दिखाएगा कि अराइवल टाइम सेम। रीज़न उसका यही है कि एक तो आपको एक्सप्रेस वे मिलेगा, दूसरा ये वाला रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा, कोई ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेस वे वाली आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं इसके ऊपर। हम लोग पहुंच गए धुले। धुले से हमने अब ले लिया है राइट टर्न, जो कि सीधा जाएगा इंदौर उज्जैन। और यहाँ चौक पे यार एक पुलिस वाले ने रोका हमें। पहले तो मराठी में बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कह रहा हिंदी में बोलो। मैं क्या बोलिए भाई, कह रहा है जी आपकी गाड़ी पे कोई फाइन तो नहीं है, वो चेक कर लूँ। कर लो जी। उसने अपना डिवाइस निकाला, गाड़ी का नंबर डाला और कुछ चेक किया, उसके बाद कहता जी ओके थैंक यू। ये भी सही चीज़ है यार। तो भैया हम देख रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए यहाँ मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई अच्छी सा कोई फूड कोर्ट मिल जाए, जो कि थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि जब हम आए थे तब भी हम धुले में ही जूझ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। टाइम हो गया जी शाम के 5, और अराइवल टाइम अब हो गया रात के 11:44, यानी कि 11:15 का टाइम। 334 किलोमीटर पेंडिंग है अभी। 6 बज गए, और हमारा डिस्टेंस अभी भी पेंडिंग है 318 किलोमीटर। धुले से बाहर आकर के हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं यार, एक हमने चाउमीन ली और साथ में फ्रेंच फ्राइज ली, और कुछ नहीं लिया। रीज़न ये है कि उज्जैन में जा कर के
जो हम डिनर करेंगे, जिस जगह पे हम एक्चुअली रुक रहे हैं उसके नीचे ही एक रेस्टोरेंट कम फूड कोर्ट कह सकते हो आप, स्वीट्स की शॉप बोल सकते हो। बहुत अच्छी जगह है वो, बहुत अच्छा खाना है, तो हम वहाँ जाकर खाएंगे। तो इसलिए हल्का फुल्का सा लिया, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया। और जो अराइवल टाइम, अरे बस जो अराइवल टाइम है वो ओरिजिनल टाइम जो 12:22 था उससे तो कम है ही, लेकिन ये घट करके वही हो गया था 11:15 का। तो वापस आधा घंटा इसमें जुड़ गया, तो जुड़ना ही था भाई जब ब्रेक लिया तो। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि मैं 11 बजे तक तो पहुंच ही जाऊँगा, 10:30 और 11 के बीच। तो हम लोग पहुंच गए जी बॉर्डर पे, जो कि है महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर। भाई साहब ये ट्रकों की लाइन देखो यार, मतलब इनके इतने सारे गेट हैं और फिर भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये आ गया जी मानपुर इंटरचेंज। अगर हमें सीधा जाना होता दिल्ली या एनसीआर में कहीं पे भी, तो हम लोग ये जो सामने फ्लाईओवर नज़र आ रहा है हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो रैंप है उसको यूज़ करके इस हाईवे को ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग पहुँच गए जी इंदौर। इंदौर के आउटर पे हैं, पीथमपुर के पास, क्योंकि हम लोग को उज्जैन जाना है तो इसलिए हम स्ट्रेट जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए देवास और यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न जो कि ले जाएगा उज्जैन। सीधा जाएंगे तो भाई गुना, ग्वालियर, आगरा। ये फाइनली हम लोग उज्जैन ऑलमोस्ट पहुंच गए। हम इस हाईवे को यहाँ से छोड़ देंगे पहुंच गए। और Continue on Ujjain Garot Road for 1 kilometer. ये भैया कहाँ रॉन्ग साइड से आ रहा है, मेरे को कंफ्यूज कर दिया इसने उल्टा। होटल जो हमने डाला हुआ है मैप पे वो रह गया अब यहाँ से 10 किलोमीटर और हमारा अराइवल टाइम हो गया 10:20 ठीक है जी। Take the ramp to Ujjain Devas Road. तो ये पूरे 10:15 बजे हम लोग पहुँच गए अपने होटल उज्जैन में, जो कि है श्री गंगा। आपको टाइम भी दिखाऊंगा, 10:14 और गाड़ी भरी पड़ी है। बोल दिया इसको, ठंड है भाई, ठंड है, नो डाउट ठंड है, गाड़ी में पता नहीं लग रहा लेकिन ठंड है यहाँ पे। इस होटल में मैं सेकंड टाइम रुक रहा हूँ, पहले भी मैं फैमिली के साथ ही आया था। तब हम लोग हनुवंतिया और उज्जैन में हम लोगों ने महाकाल जी के दर्शन किए थे और जबलपुर गए थे। 2 साल पुरानी बात है। ठंडक तो है। 314 ये ओके। नहीं आएगा। और फैन चल रहा है, फैन तो बंद करो भाई। तो जी हैं खाली हो रहा, अच्छा करते हैं। तो ये देखिए एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और एक बेड ये ऊपर है। यूं ये सामने भी वैसे ऑप्शन तो लो जी। तो हमारे एक 2 और 2 लोग यहाँ, तो सबके लिए
स्लीपिंग का वो हिसाब किताब बन गया। टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और ये लगेज के लिए अलमीरा है। और अगर वॉशरूम की बात करें तो भैया वॉशरूम थोड़ा छोटा है एज़ कंपेयर टू रूम्स। इधर टॉयलेट सीट है बैक साइड में, अच्छा बट अच्छा है। 6 घंटे में संभाजी नगर से उज्जैन पहुंच गए। तो ये थी आज की जर्नी जी। अब कल जाएंगे वापस गुड़गांव। वैसे तो हमें आगे फर्दर जाना है करनाल, अपने होम टाउन। तो मैं जो वीडियो शूट करूँगा वो करूँगा अप टू गुड़गांव तक। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।